नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं गौतम बुद्ध नगर में जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके गेस्ट हाउस में बैठा हूं। आशुतोष द्विवेदी जी सीनियर आईएएस अफसर हैं। अपने विवेक जी यहाँ पर डायरेक्टर हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो है अध्यापक भी हैं। और इधर धर्मेंद्र जी हैं सिटी मजिस्ट्रेट। इनसे चर्चा चल ही रही थी कि जो एडिशनल एसपी हैं, मुझे लगता है एडीसीपी जी सर। एडीसीपी हैं, रैंक एडिशनल एसपी है, वो चर्चा में शामिल हो चुके हैं। और मैंने कहा था कि पुलिस विभाग का कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए पुलिस से संबंधित जो है सूचनाएं हैं या उससे संबंधित जो है विचार है वो साझा नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं अशोक कुमार जी से ये कहूँगा कि इस बैठक में को आगे बढ़ाते हुए अगर आपके पास कोई जिज्ञासा हो या आप अगर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अभी सर जैसे पूर्व में ये डिस्कस हो रहा था कि जो पीआईओ हैं वो राज्य सूचना आयोग की डर की वजह से कई ऐसे काम कर जाते हैं जिससे कि तमाम दुश्वारियां होती हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो व्यवसायिक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, मैं उन्हें रादर व्यवसायिक ही कहूँगा, वो थर्ड पार्टी की सूचनाएं जब मांगते हैं, थर्ड पार्टी में जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या आपके द्वारा इस प्रकार की सूचना चाही गई है, तब उस व्यक्ति द्वारा ये लिखित में दिया जाता है कि मेरे द्वारा इस प्रकार की सूचना नहीं चाही गई, नहीं नहीं मैंने इस प्रकार की अनुमति इनको दी है कि इस प्रकार की सूचना मेरे बाबत ये मांगे। ऐसे परिदृश्य में हमको क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए मैंने पहले बताया कि जो भी आपसे पूछा जाए आरटीआई के माध्यम से 30 दिन में बताएं। और जहाँ तक ये है कि किसी ने किसी के बारे में सूचना मांगी या किसी के द्वारा किसी के नाम का प्रयोग करके आरटीआई मांगी गई और बाद में उस व्यक्ति ने आकर कहा ये तो मैंने मांगा ही नहीं। इससे हम लोग प्रायः जो है वहाँ पर रूबरू होते रहते हैं इस तरह के केसेस के। तो उसमें बस यही है कि आप 30 दिन के भीतर उनको बता दीजिए कि आपने जो सूचना मांगी ये हमारी पत्रावली पर आधारित नहीं है, या जो स्थिति हो आप उसको बता दीजिए। इसका एक समाधान केवल है, बाकी इसका कोई समाधान नहीं है। अभी आरटीआई बनाते समय हो सकता है उस समय आधार कार्ड का भी कोई बहुत ज़्यादा चलन नहीं था कि मतलब ये बताया जाए कि 10 रुपए की आरटीआई लगाने के साथ साथ जो है आप आधार कार्ड अपना दें ताकि ये पता चल सके कि जेन्युइन व्यक्ति ने आरटीआई लगाई है। हमारे यहाँ खुद कई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो अ, उनके पास अगर कोई पता है नाते रिश्तेदार का किसी मित्र के, उसके नाम से आरटीआई डाल दी। और जब हमारे यहाँ से नोटिस जाता है तो पता चला उस आदमी ने आरटीआई मांगी ही नहीं। तो ऐसे में हम आरटीआई लगाने वाले को बहुत नियम में ऐसा कुछ नहीं कि उसको हम रोक सकते हैं। बस जब ऐसा आता है तो हम खारिज कर देते हैं। आपके पास जो है ये जिसको कहते हैं कि ये करने का समय नहीं है। आपको 30 दिन में उनको ये बताना है कि अगर जो है जिस पते से मांगी गई है उस पते पर आप सूचना भेज दीजिए। और अगर उस व्यक्ति को आपत्ति नहीं होगी, अगर उसने नहीं लगाया होगा तो आपत्ति भी नहीं देगा। तो आप ये मान कर चलिए कि उसके बाद जो है अगर कोई लगाता है तो वो आपत्ति लगाता है तो आपत्ति के क्रम में जवाब दे दीजिए। मेरे यहाँ जब आएगा मैं उसी आलोक में उसको निस्तारित करूँगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इस बात से बिल्कुल न डरिए कि बहुत सारी आरटीआई आ रही हैं। मैं पहले भी कहा था कि आप बहुत सारी आरटीआई लगाने पर कोई रोक नहीं है। उसका एकमात्र समाधान है कि आप जवाब दीजिए। जो भी आपको देना हो 30 दिन में आप कहिए। और अधिमानतः शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उनको जवाब दें। और अब तो आरटीआई लगाने वाले भी लगभग चिन्हित हो गए हैं। नए जब पैदा होंगे तो पैदा होंगे। तो जैसे आपके विभाग में 10, 2, 3, 4, 10 जितने हैं
वो लगाते ही रहते हैं। महीने भर में आप देख लीजिए, ये समाधान मैं बता रहा हूँ। अगर मैं पीआईओ हूँ तो मेरे लिए ये समाधान है। समाधान यह है कि 25 दिन में कितनी आरटीआई आपकी आई। आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पटल सहायक को या जो आरटीआई देख रहा है, वह एक आदमी की 25 आरटीआई एक विभाग से मांगेंगे। सारी आरटीआई जुटाइए, कहिए आप आरटीआई आदतन आरटीआई लगाते हैं, आप इसका लोकहित से कोई संबंध नहीं है, इसलिए सूचना हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन 30 दिन के भीतर जब मेरे पास आएंगे तो मैं बताऊंगा हाँ इसमें कोई लोकहित नहीं है, इसलिए आपकी पत्रावली खारिज की जा रही या सूचना पर्याप्त है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आपके मन से आयोग का डर निकले। एक ही तो बात होती है, आयोग को हम क्या जवाब देंगे। अरे आयोग ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आपको दंड देने के लिए बनाई गई हो। न वहां जो पीठासीन अधिकारी बैठा है उसके मन में इस तरह का कोई भाव है कि पीआईओ ने लापरवाही की, आते हैं और आते ही हम दंड दे देंगे। दंड देने के लिए थोड़ी ना वहां पे बैठा है, दंड देने के लिए नहीं, सूचना दिलवाने के लिए हम हैं कि कैसे पारदर्शी शासन प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए कैसे अधिक से अधिक सूचनाएं वादी को दिलाई जाएं। हम भी मानते हैं, हमने भी चिन्हित किया हुआ है, मैंने देवरिया का पहले चर्चा किया, वहां 10 ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो पूरे गोरखपुर मंडल में जितनी आरटीआई लगती होगी आधे से ज्यादा आरटीआई जो है देवरिया की लगती है। उस आलोक में वहां के लोग जवाब भी देते हैं, उस आलोक में हम उनका निपटारा भी करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।